Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्ष्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का। सो देखिएगा, आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी में ऑफिशियली सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो अभी हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं, ठीक है। सो कुछ लोगों की बहुत डिमांड आ रही है कि मैम नेटवर्क थ्योरम पढ़ा दीजिए। देखिए, पढ़ाने को सारा हम पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात। सेकेंड थिंग ये है कि कुछ टाइमिंग इश्यूज है और अभी हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत मैसेज कर रहे हैं, तो हमने सोचा आज नेटवर्क थ्योरम आपको पढ़ा दी जाए, जिसमें हम आज थेनविन एंड नॉर्टन थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू जुड़े हैं, तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को सीक्वेंस वाइज वॉच कीजिएगा। और जिन लोगों को वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या करिए, चैनल पे जाइए, वीडियो सेक्शन में जाइए, वीडियोस को ओपन करिए और वहां आपको सीक्वेंस वाइज आपको नंबर डला हुआ है थंबनेल पे। आपको क्लास फर्स्ट टू जितनी भी अभी क्लासेस हुई हैं सब्जेक्ट्स वाइज, आपको प्रॉपरली सीक्वेंस में नंबर मिलेंगे। आप उन वीडियोस को ओपन करके देखते जाइए। और कुछ लोग पीडीएफ्स की बहुत डिमांड कर रहे हैं, तो हम पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप लोग वहां भी जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। क्लियर? सो चलते हैं हम अपने सेशन में। सो देखिएगा, आज हम नेटवर्क थ्योरम पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा निकल कर आएगा थेनविन थ्योरम। ओके, आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। सो देखिएगा, ये कोई सर्किट है जिसमें देखिए आर एल लोड रेजिस्टेंस, आई एल लोड करंट, आर टी थेनविन रेजिस्टेंस होता है, और वीटीएच क्या होता है, क्या होता है वीटीएच, थेनविन वोल्टेज होता है, ठीक है। सो अब बहुत डिटेल में जाने का टाइम नहीं है, आपको टू द पॉइंट बातें याद रखनी है। आई एल कैसे निकलेगा, पीटीएच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। लोड करंट निकालने का जो है वीटीएच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल एम्पेयर से निकलेगा। उसके बाद ये देखिए, हमने आपको बताया ना, वीटीएच क्या होता है, थेनविन इक्विवेलेंट वोल्टेज होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। और आरटीएच क्या होता है, थेनविन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। यहां से आपको आरटीएच और वीटीएच का मान निकालने को बोलता है एग्जामिनर। सो देखिएगा, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं कि ये देखिए, कोई नेटवर्क है, उसमें रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ रेजिस्टेंस R3 है, ये V1, ये V2 एंड ये V3 वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। ये लोड करंट है और ये लोड का रेजिस्टेंस है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है VTH निकालना है। तो देखिएगा, सबसे पहला जो स्टेप होता है नॉर्टन्स थेनविन थ्योरम को सॉल्व करने का, क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट वीटीएच। आप वीटीएच को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इस एग्जांपल के थ्रू हम समझा रहे हैं। तो देखिएगा, ओपन दी लोड एंड एज्यूम वोल्टेज वीटीएच अक्रॉस दी लोड टर्मिनल। क्या करना है, आपको लोड को ओपन कर देना है और वहां क्या मान लेना है, वीटीएच मान लेना है। किसके क्रॉस में, लोड टर्मिनल के क्रॉस में। ये देखिए, ये जो लोड लगा था, इसको आपने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। यही तो बात लिखी है, क्या लिखा है, ओपन द लोड एंड एज्यूम वोल्टेज वीटीएच अक्रॉस द लोड टर्मिनल। सो देखिएगा, हमने लोड को ओपन कर दिया और यहाँ हम वीटीएच मान लिए। बाकी पूरा सर्किट एज इट इज है। ये V1 है, ये R1 है, ये R2 है। देखिए, ये V1 है, ये V2 है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। सो फाइनली फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, लोड को ओपन करके हमने वहां क्या मान लिया, वीटीएच मान लिया। इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप बोल रहे हैं कि किसी भी बेसिक लॉ से आप क्या कर लीजिए, वीटीएच फाइंड कर लीजिए। आप केसीएल लगाइए, आप केवीएल लगाइए, कुछ भी आप, जो भी बेसिक लॉ आपका स्ट्रॉन्ग है, आप वो लगाकर यहाँ से क्या निकालिए, आप वीटीएच निकालिए। अब वीटीएच कैसे निकलेगा, जब हमें आई पता होगा। सो देखिएगा, वापस से वही सर्किट हम यहाँ केवीएल अप्लाई करेंगे। R1, R3, R2, ये V1, ये V2। अब देखिए, वेटा सेकेंड। सो देखिएगा, यहाँ जब ये ओपन हो गया है, तो ओपन सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज मैक्सिमम होता है, करंट जीरो होती है।
तो यहाँ हमने करंट क्या मान लिया, 0 एम्पेयर मान लिया। समझ आ रही है बात, ये 0 एम्पेयर मान लिया और यहाँ हमने करंट फ्लो किया आई। ओके, अप्लाई केवीएल किया तो क्या निकल कर आया, देखिए यहाँ से हमने केवीएल अप्लाई किया तो क्या आया, -RTH। ये देखिए पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है। पहले इस वाले लूप को देखिए, -VTH प्लस, जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो 0 इंटू R3 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस I इंटू R2। किस करंट की बात हो रही है, इस करंट में हम क्या लगा रहे हैं, केवीएल लगा रहे हैं। यहाँ करंट की कोई वैल्यू है, हाँ है, क्या है, 0 एम्पेयर है। तो हमने आई ना लिखकर डायरेक्टली 0 लिख दिया है। इस बात को आपको समझना होगा, और जो लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में केवीएल केसीएल पढ़ चुके होंगे तो उनको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्लियर। सो देखिए -VTH प्लस 0 इंटू R3 प्लस 0 प्लस I इंटू R2 प्लस V2 इक्वल टू 0। क्लियर। सो देखिएगा नेक्स्ट जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी कुछ इस तरीके की ये इक्वेशन अभी हमने आपको निकाल के बताई। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये देखिए -VTH प्लस किसी भी टर्म में 0 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर देखिएगा 0 में R2 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर I इंटू R2 करेंगे तो I R2 आएगा, प्लस V2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपने जब सॉल्व किया तो आपका VTH क्या आया, ये देखिए ये नेगेटिव में VTH है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में VTH हो जाएगा। मैथमेटिकली सिर्फ एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो हमारा फाइनली क्या निकल कर आया, VTH इक्वल टू I इंटू R2 प्लस V2। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, फिर नेक्स्ट क्या करना है, हमें RTH कैलकुलेट करना है। अभी हमने क्या किया, VTH कैलकुलेट किया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, RTH कैलकुलेट करना है। तो आपको RTH कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली सा ये बात याद रखनी है कि वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स को हम क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या लिखा है, हाउ टू कैलकुलेट RTH। थोड़ा सा शायद वॉइस में कहीं प्रॉब्लम आ रहा होगा क्योंकि हमें बहुत तेज सर्दी खांसी हो रही है, ठीक है। बट हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको ये थ्योरम्स तो कंप्लीट करवा दें। सो देखिएगा IVS इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि RTH को कैलकुलेट करते समय हम IVS को कैसे रिप्लेस करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट से। ओके। फिर नेक्स्ट देखिएगा इसी तरह करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। ओके, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्या वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है और करंट सोर्स को ओपन करना है। फिर डिपेंडेंट सोर्स जो होते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं वो ना तो ओपन होंगे और ना ही क्या होंगे, शॉर्ट होंगे। ये इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जब आप ये कर देंगे तो ये फाइनली R1 R2 R3 हो जाएगा। और जब RTH निकालेंगे तो आप फाइनली सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये R1 R2 पे आया है, पैरेलल में है, R1 पैरेलल R2 और इधर क्या हो जाएगा, प्लस में R3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो RTH निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। तो RTH में क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है, करंट सोर्स को ओपन करना है, ठीक है। ये बातें याद रखनी है आपको। उसके अलावा VTH भी हमने कैसे फाइंड किया वो आपको याद रखना है। अब देखिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वेट अ सेकेंड। ये देखिए ये है हमारा 2 ओम का एक रजिस्टेंस, ये है 2 ओम का रजिस्टेंस, ये 100 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 20 वोल्ट की DC सोर्स, ये देखिए 10 वोल्ट। अब आपको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है VTH और RTH, किसके क्रॉस में, A और B के क्रॉस में। अब VTH और RTH के लिए हमने आपको क्या क्या स्टेप्स बताइए। सबसे पहले आपको लोड को ओपन करना और वहां क्या मानना है, VTH मानना है। ये देखिए जब ओपन हो गया तो करंट क्या हो गया, 0 एम्पेयर हो गया। अब क्या करना है, यहां से करंट का वैल्यू निकालना है। कैसे निकाला आपने, आपने निकाला, ये देखिए यहां इन्होंने क्या 20 एम्पेयर, वेट अ सेकेंड, ये देखिए ये करंट फ्लो हो रही है I। तो I निकालने के लिए आपने क्या करा, ये पॉजिटिव से है तो 100 और ये यहाँ
पॉजिटिव से है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो आपने क्या करा, I इक्वल टू वी अपन आर होता है ना, क्या होता है, वी अपन आर होता है। तो वी क्या है 100, और जब पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हुआ 20। समझ रहे हैं आप बात को, इस पॉजिटिव साइन के साथ हम लिखते हैं तो इस 100 और इस 20 को हमने लिख लिया और इनके साथ में जो रेजिस्टेंस है उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो हमारा क्या निकल के आ गया, आई का वैल्यू निकल कर आ गया। ओके वेट, ये देखिए ये 100 माइनस 20 अपॉन 2 प्लस 2 4। तो आपने क्या लिखा 100 माइनस 20 अपॉन 4, तो क्या हो गया 80 अपॉन 4। तो क्या हो गया, जब आपने इसको कैंसिल किया तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया 20 एम्पेयर आ गया। दैट मीन्स आपका जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है 20 एम्पेयर का हो रहा है। यहां तक बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो सॉरी, सो देखिएगा, अब देखिए अब क्या करना है हमें, वैल्यू हमारा आई का आ गया है। अब हमें इस आई की वैल्यू को रख के हमें क्या करना है, वीटीएच का वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा वही बात हो गई, माइनस वीटीएच, यहाँ नेगेटिव से बाहर हो रहा है तो हम पॉजिटिव से लेंगे। पॉजिटिव 10 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 20 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 20। ये माइनस से बाहर है तो ये प्लस से हो गया। ठीक है, जब आपने इसको इक्वल टू में 0 रखा, जब आप केवीएल अप्लाई करेंगे तो आपका वीटीएच का जो मान है वो कितना आ जाएगा 70 वोल्ट आ जाएगा। और करंट का तो हमारा वैल्यू आ चुका है। ओके, फिर देखिए आरटीएच में हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं, करंट सोर्स को ओपन करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमने वीटीएच निकाल लिया, पहले हमने करंट निकाला देन हमने वीटीएच निकाला। ओके, अब देखिए आरटीएच निकालने के लिए हमें वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं, करंट सोर्स को ओपन करते हैं। ओके, तो अभी हमने आपको क्या बताया था, जब वोल्टेज सोर्स, यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा था इसको शॉर्ट कर दिया और जो करंट सोर्स था उसको ओपन कर दिया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, तो ये 2 और 2 पैरेलल में कितना हो गया 1 हो गया। और ये +2 कितना हो गया, 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया। तो आरटीएच आपका क्या आ गया 3 ओम हो गया। हमने क्या बताया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है तो यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा था शॉर्ट कर दिए, करंट सोर्स को क्या करते हैं ओपन करते हैं, डिपेंडेंट सोर्स को ना तो ओपन करते हैं ना ही शॉर्ट करते हैं। तो आपको आरटीएच निकालने को एग्जाम में आ सकता है, आता ही है, आरटीएच एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सो वीटीएच हमारा इस क्वेश्चन के लिए 70 वोल्ट निकल कर आया और आरटीएच हमारा 3 ओम निकल कर आया। इज इट क्लियर। सो ये क्वेश्चंस का हमारा फाइनली आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, सो ये हमारा थेनविन थ्योरम का एक एग्जाम्पल था जो कि कंप्लीट हुआ। सो सबसे पहले आपको थेनविन थ्योरम में क्या करना है, वीटीएच सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, लोड करंट वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल निकालना है। वीटीएच मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, आरटीएच मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वीटीएच के लिए आपको क्या करना है, लोड को ओपन करना है, फिर आपको वीटीएच मानना है लोड टर्मिनल के अक्रॉस, फिर किसी भी बेसिक लॉ से वीटीएच निकाल लेना है, फिर आपको आरटीएच निकाल लेना है और वीटीएच और आरटीएच का जो मान आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए अभी हमने सॉल्व करके बता भी दिया। अब हम सेम वे में हम क्या करेंगे, नॉर्टन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली बहुत ज़्यादा सर्दी हो रहा है हमें, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नॉर्टन्स थ्योरम पे। सो देखिएगा नॉर्टन्स थ्योरम में भी आपको आई एन आर एन, आई एन दैट मीन्स नॉर्टन करंट होता है। नॉर्टन करंट को हम शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं। आर एन मतलब नॉर्टन रेजिस्टेंस, नॉर्टन रेजिस्टेंस को हम थेवेनिन रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ क्या है, ये पैरेलल में लगा हुआ है, इधर देखिए ये यहाँ सीरीज में लगा हुआ था, ये चीज आपको समझनी चाहिए। यहाँ ये दोनों सीरीज में था। ठीक है, फिर देखिएगा नेक्स्ट, वेट अ सेकेंड, कहाँ थे हम लोग, नॉर्टन पे, यस। सो देखिएगा अब सेम वे में हमने यहाँ क्या निकाला, आई एल।
आई एन मतलब नॉर्टन करंट इनटू नॉर्टन रेजिस्टेंस अपॉन नॉर्टन रेजिस्टेंस प्लस आर एल। वी एल क्या होता है, आई एल इंटू आर एल वोल्ट, ठीक है। फिर हाउ टू कैलकुलेट आर एन और आर टी एच, क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं, करंट सोर्स को ओपन करते हैं, क्लियर। फिर हाउ टू कैलकुलेट आई एन, वही क्या है, नॉर्टन करंट निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे आप लोग, वही लोड टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे और करंट मान लेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, शॉर्ट पाथ के क्रॉस आप करंट निकाल लेंगे, ठीक है। बेसिक लॉ को आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, R1 R2 R3, ये V1 और ये RL। फाइंड IN अक्रॉस द लोड टर्मिनल, ठीक है। वही बात हो गई है सेम, पहला स्टेप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, IN अक्रॉस द लोड टर्मिनल आपको निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले IN निकालना पड़ेगा किसी भी बेसिक लॉ से, जैसे हमने IL निकाला था उसमें। अब देखिए यहाँ स्टेप देखिएगा, क्वेश्चन देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, यहाँ IN निकालना है, नॉर्टन करंट निकालना है। तो देखिए कैसे बेसिक रूल आपको लगाना होगा। अब यहाँ आप KCL अप्लाई करिए। तो देखिए ये हमने क्या मान लिया, V1 मान लिया, ये आपका I1 हो गया, ये जो है ये I1 हो गया, ये जो है आपका I2 हो गया, फिर ये आपका नॉर्टन करंट, ठीक है। अब देखिए इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट लगा रहे हैं हम। इस नोड पे जो करंट आ रही है उसको देखिए, I1 आ रहा है, नोड पे जो करंट आ रही है उसको देखिए, आने वाली करंट और जाने वाली करंट को इक्वल लेना है, बस इतना सा आपको काम करना है। अब देखिए इतना तो आप समझते होंगे कि इस नोड पे कौन सी करंट आ रही है, ये करंट आ रही है ना, ये करंट आ रही है, तो I1 हमने लिख दिया। इस नोड पे बस एक ही करंट आ रही है, कौन सी करंट आ रही है, वो भी I1। वेट करिएगा एक सेकेंड, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहा है, वेट अ सेकेंड। सो देखिए I1 आ रहा है और इधर से I2 जा रहा है और इधर से IN जा रहा है। तो हमने क्या करा, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट लगाया। तो ये I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, आने वाली और जाने वाली करंट का योग हमने लिख दिया, क्लियर। फिर I1 क्या है, 200 माइनस प्लस से जा रहा है तो माइनस V/5, I2 V1 प्लस 50/5। उसके बाद देखिएगा क्या है, V1/20, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है IN, ठीक है। जब आपने इसको पूरा सॉल्व किया, आप सॉल्व करना यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और LCM लेकर आपको यहाँ सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। हो सकता है किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप पहले रफ में सॉल्व करके देखिएगा। ये देखिए जब आपने इसको सॉल्व किया, 20 LCM लिया तो 20 VA, या फिर आपने इसको जब भी ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए, जब सॉल्व किया आपने और जब फाइनली इसको सॉल्व किया तो VA का वैल्यू आ गया 600/9। आई होप आप ये तो सॉल्व कर ही सकते हैं, आपको नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और VA का वैल्यू निकालना है, ओके। सो ये तो आप कर ही लेंगे। तो V1 हमारा निकल गया 600/9। देखिए फिर भी हम बता देते हैं, कहीं प्रॉब्लम आ रहा हो किसी को। ये देखिए 20 LCM लिया, 5 4 20, तो 4 VA प्लस 5 4 20, जब 4 × 50 करा तो 200 आ गया, 20 1 20, 1 × VA तो VA आ गया, ओके। ये इतना सॉल्व हो गया। फिर जब आपने इसको काटा, ये देखिए जब आपने इसको पूरा सॉल्व किया तो क्या आ गया, 600/9 वोल्ट आ गया। अब IN हमारा क्या है, VA/20, VA का वैल्यू हमारा 600/9 है, हमने इसमें अपॉन में 20 रख दिया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा IN का वैल्यू आ गया 3.33 एम्पियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो फाइनली हमारा IN का वैल्यू आया 3.33। उसी तरीके से देखिएगा, ये देखिए वोल्टेज, हमने आपको सोर्स कन्वर्जन बताया था ना कि जब VTH के सीरीज में RTH लगा हो तो कुछ इस टाइप से कन्वर्ट होगा, और IN का वैल्यू कैसे निकलेगा, VTH/RTH। उसी तरीके से ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया,
ये सोर्स कन्वर्जन है। ये देखिए वीटीएच ओपन सर्किट वोल्टेज लोड इनफाइनाइट होता है और आईएन शॉर्ट सर्किट लोड 0 होता है। ये सब बातें आपको एज इट इज पता होनी चाहिए। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो अब आप इसको बस एज इट इज याद रखिए, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि जब डीप में पढ़ाते तो पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपको पूरे क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है। सो देखिएगा, एक क्वेश्चन आता है कई बार, वीटीएच ओपन सर्किट वोल्टेज लोड इनफाइनाइट का मतलब होता है करंट पास नहीं हो रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। इनफाइनाइट लोड का मतलब क्या है? करंट पास ही नहीं हो रहा है, ठीक है। जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा और वीटीएच आर 0 का करंट आईएन। ये देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन है जो कि हम अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, एक क्वेश्चन दे रखा है कि जब रेजिस्टेंस 0 है तो करंट 5 एम्पियर है, जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो वोल्टेज 20 वोल्ट है। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब हम 6 ओम रेजिस्टेंस कर देंगे तो हमारा करंट क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ रही है? ये देखिए, ये कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन में लिखा है कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है तो करंट 5 एम्पियर है, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट है तो वोल्टेज 20 वोल्ट है, और जब रेजिस्टेंस का वैल्यू 6 ओम है तो आपका करंट क्या होगा। अब आपको ये टर्म्स याद होनी चाहिए कि ओपन सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज मैक्सिमम इनफाइनाइट होता है, करंट 0 होता है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट मैक्सिमम होता है और वोल्टेज और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट से हम क्या निकाल लेते हैं, आरटीएच निकाल लेते हैं। वीटीएच हम कैसे निकालते हैं, आईएन इंटू आरटीएच से निकालते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखिए, अब आपको ये बताने का मतलब क्या था, कहीं भी अगर रेजिस्टेंस 0 दे रखा है तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये तो शॉर्ट सर्किट होगा। समझ रहे हैं आप बात को? कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपको ये दे रखा है कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, दैट मीन्स क्या, ओपन सर्किट होगा। ये माइंड पे ये क्वेश्चन देखकर आपको क्लिक हो जाना था कि जब रेजिस्टेंस 0 है तो मतलब ये शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में क्या होता है, करंट मैक्सिमम होता है, वोल्टेज 0 होती है, रेजिस्टेंस 0 होता है। जब आर इक्वल टू इनफाइनाइट है दैट मीन्स क्या हुआ, ओपन सर्किट हुआ। ये बातें आपको एज इट इज जब आप क्वेश्चन को समझने का ट्राई करेंगे तो समझ आएगा। आपको तुरंत क्वेश्चन देख के क्लिक होना था कि आर 0 है मतलब शॉर्ट सर्किट है, और जब आर इनफाइनाइट है दैट मीन्स ओपन सर्किट है। तो आप देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया। दिखने में क्वेश्चन इतना टफ दिख रहा था वो, जब देखिए आर 0 मीन्स क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ। मतलब शॉर्ट सर्किट मतलब क्या, आईएन दे रखा है उसने, हमने आपको बताया ना। ये देखिए आईएन मतलब क्या हुआ, अभी बताया था ना आपको, नॉर्टन्स थ्योरम जब हम पढ़ रहे थे। ये देखिए आईएन का क्या मतलब है, शॉर्ट सर्किट करंट है, और इधर आरएन का मतलब क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है या फिर थेवेनिन रेजिस्टेंस है। तो यहीं दिए ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसने, जब आर 0 है दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट है, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट आपको दे रखा है उन्होंने, शॉर्ट सर्किट करंट है ये, और आर रजिस्टेंस मतलब ये ओपन सर्किट वोल्टेज है। समझ आ रही है बात? तो आपका आरटीएच तो ऐसे ही निकल गया। कैसे निकल गया, वीटीएच अपॉन आईएन। डायरेक्टली आपको क्या करना था, 20 डिवाइडेड बाय 5, आपका आरटीएच आ गया 4। और उसी तरीके से अब अगर आई निकालने जाएंगे आप तो क्या होगा, आरटीएच अपॉन वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल। तो जब आपने इसका वैल्यू रख दिया तो आपका 2 एम्पियर आंसर आ गया। समझ रहे हैं आप बात को? वीटीएच हमारा क्या आया, इस वीटीएच इससे आया, देखिए कैसे आया। आईएन का वैल्यू कितना आया हमारा, आईएन का वैल्यू कितना आया पहले ये बताइए। आरटीएच तो हमारा आया 4, आईएन का वैल्यू हमको निकालना था। तो जब हमने आईएन निकाला तो हमारा आईएन कितना आया, वेट, आईएन हमारा 5 दे तो रखा है, शॉर्ट सर्किट करंट हमारा दे रखा है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 20 आया। क्लियर? ये देखिए ना, वीटीएच हमारा 20 आया, आईएन हमारा 5 है तो आरटीएच 4 आया, और इधर से आई निकाला तो वीटीएच अपन आरटीएच प्लस आरएल। तो ये देखिए वीटीएच की वैल्यू 20 है, आरटीएच हमारा 4 है और आरएल हमारा 6 है। क्वेश्चन में भी तो दिया है, अभी समझाया ना हमने। ये देखिए ये दिया तो है, ठीक है। ये क्या हुआ, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हुई 6 जिसपे हमको करंट निकालने का बोला है, ठीक है। समझ आ रही है बात?
सो आपको क्वेश्चन को देखकर माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि R0 मतलब क्या दे रखा है, IN दे रखा है। IN मतलब शॉर्ट सर्किट करंट, क्या नॉर्टन करंट। R इनफाइनाइट दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन वोल्टेज आपको दे रखा है, और आपको ये जो निकालना है ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इस पे आपको करंट निकालना है। तो आपने पहले RTH निकाल लिया, कैसे, ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट से। जब आपने इसको निकाला तो क्या आया, 4 ओम। फिर आपने ये आई की वैल्यू निकाली तो क्या आ गई, 2 एम्पियर। ठीक है, ये बातें आपको एज इट इज याद रखनी है, और इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। और ठीक है, सो हमारी देखिए हमने इसका थ्योरी नहीं बताया है आपको, मतलब आपका स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तो क्या है, लीनियर पे अप्लाई होता है, ये सारी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क्स पे अप्लाई होती है, थेवेनिन और अपना नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, सो कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से हम नहीं आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर पा रहे थे, बट आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, और कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं। सो सोचा हमने आपको किसी वे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाए थ्योरम्स का। सो आप लोग ट्राई करिएगा क्वेश्चंस अपने आप से किसी बुक से सॉल्व करने की, अदरवाइज नहीं बनेगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि आपको क्या समझ नहीं आया। सो आप किसी भी ब्रांच से हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप MPPSC प्रिंसिपल वैकेंसीज को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोग सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, और वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको क्या समझ नहीं आया। ओके, अब हम आपको हर लेक्चर में यही बोलते हैं कि आप अब ज़्यादा फोकस सिर्फ रिवीजन पे करिए, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना आप सिलेक्शन के करीब होते जाएंगे। समझ रहे आप बात को, कंटेंट अब ढूंढने का टाइम भी नहीं है, और दूसरी बात अब नया कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि आज 21 अगस्त हो गया है, 10 सितंबर को आपका पेपर होना है। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस और रिवीजन पे फोकस करिए, और सबसे ज़्यादा तो आप पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिवीजन पे ध्यान दीजिए। और यदि आप लोग किसी भी लेक्चर की, कुछ लेक्चर्स के हमने PDF प्रोवाइड किए, यदि आप PDF लेना चाहते हैं, आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। सेकंड थिंग ये, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बस यही बोलेंगे कि अब नया पढ़ने से, नया कंटेंट को पढ़ने से ज़्यादा बेटर है कि आप रिवीजन करिए। जो भी आपने पार्ट ए में, जैसे आपका MPGK है, कंप्यूटर्स है, जनरल अवेयरनेस है, या फिर आपका जो स्टैटिक GK है, करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके जाइए, उसमें से आपका कहीं से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। इवन आपका जो ब्रांच का सब्जेक्ट है वो भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि उस अगर वहाँ से कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस आएंगे तो वो ना छूट पाए। इसके अलावा आप बहुत अच्छा करेंगे पेपर में। सो अपने कंटेंट को रिवाइज करिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोग। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।